अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आस्था मेरे घर से जा रही है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? हम लोग मुंबई चलते हैं और वहाँ चल के उनका इंतजार करते हैं। सिमरन आंटी की तबीयत खराब है, एस्थमा का अटैक पड़ा है और ऊपर से बुखार। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ नहीं, अपने दादू के पास ही रहूंगी। 2 साल की बच्ची को 18 बरस पहले लंदन में एक औरत के हाथों बेच दिया था। ये लड़की अपनी सगी माँ से मिलने भारत आई है। सिमरन आंटी, आंटी, क्या हुआ? आस्था की याद आ रही है? वो तो है ही बेटा, बस आज ये ऐड पढ़कर दिल भरा है मेरा। 18 साल पहले हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। What do you mean? ऐसा? हम लंदन में थे बेटा, और हमारी 2 बरस की बच्ची को किसी ने किडनैप कर दिया। उसे बहुत ढूंढा हमने, लंदन पुलिस ने भी बहुत कोशिश की, मगर मेरी बच्ची मिली नहीं। एक्चुअली मेरी बच्ची मर गई। ये कितनी प्यारी बच्ची है, नहीं? आंटी, ये मेरी फोटो है। और ये लेख भी मैंने ही दिया है। Really? Oh my God, बेटा, मतलब इसका मतलब तुम यहाँ अपनी मामा को ढूंढने आई हो? जी। मिलना चाहती हूँ उस माँ से जिसने अनजान लोगों के हाथों अपनी बेटी को बेच दिया। पूछना चाहती हूँ कि क्या कीमत लगाई थी, कितने करोड़ रुपए लिए थे अपनी बेटी की जिंदगी के लिए। ऐसा नहीं कहते बच्चा, कोई माँ अपनी बच्ची को कितने भी रुपयों के लिए बेचेगी नहीं जब तक उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी बेटा। यही तो जानना चाहती हूँ आंटी कि ऐसी क्या मजबूरी थी। I hope she has the guts to come and meet me, and I hope I can meet her too. You will meet her. You will meet her and have faith, बच्चा। तुमने एक माँ को अपनी बच्ची से मिलवाया, तुम्हें भी तुम्हारी मामा जरूर मिलेगी बेटा, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी बच्चा। चलो बस बस, अब रोना नहीं, बस बस, चलो चलो बस। क्या बात है गुरु, कहाँ खो गए? ये ऐड देख रहे हो? बहुत ही अजीब इत्तेफाक है कि आज से 18 साल पहले जब मैं और सिमरन लंदन में थे और आस्था गुम हो गई थी, तो एक ऐसी भी माँ थी जो पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच रही थी। अब क्या करें गुरु, दुनिया में किस्म किस्म के लोग हैं, किस किस के लिए इमोशनल होंगे, और इमोशनल होके होगा क्या? हाँ, क्या होगा इमोशनल होके?
सोच सिर्फ ये रहा था कि अगर ये लड़की आस्था होती ना, तो आज भी मैं और सिमरन अपने आप को बेचकर इसको घर ले आते। मगर ये आस्था नहीं है, आस्था नहीं है ये। आओ चलो। आखिर कहाँ गई होंगी राधा जी? उनका तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं, हमारे अलावा किसी को पहचानती ही नहीं है। अरे कहीं तो रुकी होंगी रात को, सड़कों पे तो नहीं घूम सकती ना। आओ आस्था बेटे, नाश्ता कर लो। कहाँ जा रही है बेटा? कॉलेज जा रही हूँ मैं दादी। तू तो कुछ दिन घर में आराम करने वाली थी बेटे। थी, बट लाइफ हैज़ टू मूव ऑन ना। वैसे भी मैं किसी से डरती थोड़ी ना हूँ, तो फिर मैं क्यों बुज़दिलों की तरह घर में चिपकर बैठी रहूँ? लेकिन बेटा जाने दो उसे, ठीक ही तो कह रही है। मैं भी तो सिर्फ नाश्ते के लिए कह रही हूँ उसे। वो मैं कॉलेज में करूँगी। ओके बाय दादू। बाय बेटा। बाय दादी। बाय बेटा। हेलो। हेलो बेटा, मैं अभी का पापा बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बेटा हमें राधा जी की बहुत चिंता हो रही है। कोई खबर मिली उनकी? कुछ तो पता चला होगा। जी वो क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अंकल आप सिद्धांत से पूछ लीजिए, वो आपको सब बता देगा। सिद्धांत? हम लेक्चर के बाद चलेंगे। ओके। हाय आस्था। हाय। अरे यार वो जो माइक्रोब्स के नोट्स हैं ना, जो नए चैप्टर के नोट्स हैं, यार प्लीज दे दे। कॉपी करके मैं वापस दे दूंगी। मेरे पास कहाँ से आए? अभी तो वो चैप्टर कवर भी नहीं हुआ है। अरे तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? डॉक्टर सिमरन की बेटी हो ना, तो ऑब्वियसली उन्होंने तुमको एडवांस में ही सिखाया होगा। अरे डॉक्टर सिमरन की बेटी होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। What rubbish! What's your problem? I don't like this Dr. Simran nonsense. So lay off. पागल? क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन पागल? जी राधा जी एकदम पागल हो गई। सिर्फ ऐसे नहीं कहते बच्चा। मैं जानती हूँ कि राधा जी ओवर रिएक्ट करती हैं, वो एक्सट्रीमली इमोशनल हैं, हाइपर भी हो जाती हैं कभी कभी बेटा, लेकिन जिस तरह से वो मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं आजकल, थोड़ा बहुत रिएक्ट करना जायज़ है। हाउ कैन यू से वो पागल हैं? आंटी उनके सिम्टम्स तो जवानी में ही शुरू हो गए थे, फिर आप तो जानती हैं कि धीरे धीरे उनके सिम्टम्स ने जोर पकड़ लिया। आंटी यही वजह थी कि वो आपसे भी इस तरीके से बिहेव करती थी। जब मैं और सिया नासिक में थे तो अचानक उनके दिमाग का आखिरी तार भी टूट गया। क्या हुआ? नानू, सिया ने किसी तरह आस्था को मनाया और वो हमारे साथ आने को तैयार हो गई। राधा जी आस्था की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने होश एकदम खो बैठी। उन्होंने पूरे घर में केरोसिन छिड़क के आग लगाने की कोशिश की, वही पूनम ने उनको पकड़ लिया। नानू, पूनम ने मुझे जगाया और अपने साथ आने को कहा और पूनम मुझे उस कमरे में लेके गई जहां पे उसने राधा जी के हाथ, पैर और मुंह बांध रखे थे। गॉड, हमें फौरन डॉक्टर को फोन करना चाहिए। सर, उनके डॉक्टर का नंबर क्या है? नहीं सर, पहले मेरी बात सुनो। उनके डॉक्टर मुझे इंस्ट्रक्शन पहले से दे चुके हैं कि अगर वो कभी हद से बाहर हो जाए तो उन्हें फौरन मेंटल असलम में एडमिट करके फिर उन्हें फोन करें। पहले उन्हें फौरन वहीं ले चलते हैं। वो जब तक यहाँ रहेंगे तब तक आस्था की जान को खतरा बढ़ता रहेगा। या, you're right। पूनम ने चुपके से घर का दरवाजा बंद किया, उन्हें गाड़ी में बिठाया। फिर गाड़ी तेज चलाकर हम लोग उन्हें मेंटल हॉस्पिटल छोड़ा। फिर वापस लौटकर हमने पूरे घर में छिड़के केरोसिन को साफ किया। सुबह हमने लड़कियों को जगाया और उनको झूठी कहानी बताई कि राधा जी चले गई हैं और एक चिट्ठी छोड़ के गई, और हमने उन्हें ढूंढने का झूठा ड्रामा भी किया। आंटी, आई एम सॉरी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि राधा जी दिमागी संतुलन बिल्कुल खो चुकी हैं। आई एम सॉरी आंटी।
आपको हमने इतनी देर तक अंधेरे में रखा। अगर हम आस्था को यहाँ ना लाते तो आस्था राधा आंटी को कभी छोड़ के आती नहीं। मेरे को मालूम ही था वो राधा जी पागल छे, लेकिन ऐसे ऐसे कोई घर जलाता है क्या? नाती को जलाएगा कोई? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सिद्धांत और पूनम ने होशियारी और प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लिया, वरना पता नहीं क्या होता। हेलो। हेलो पूनम, सिमरन बोल रही हूँ। मुझे अभी अभी सिड ने सब कुछ बताया, और जिस बहादुरी से तुमने काम किया बेटा, शायद कोई ना कर पाता। थैंक यू वेरी मच बेटा। और पूनम प्लीज एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ हमारे पास, यहीं रहना बॉम्बे में, और मेरे हॉस्पिटल में आके अपना काम संभालो। नहीं डॉक्टर सिमरन, आंटी के पास यहाँ किसी का रुकना जरूरी है। मैं नहीं आ सकती, ऊपर से घर भी तो संभालना है ना। मैं यही रुकूंगी। डॉक्टर सिमरन, आई एम सॉरी, मुझे आंटी के साथ बदतमीजी करनी पड़ी। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उस वक्त मुझे सिर्फ आस्था की फिक्र थी। कोई बदतमीजी नहीं की है तुमने पूनम। तुमने वही किया है जो एक हिस्टेरिकल औरत के साथ, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, एक नर्स को करना चाहिए। एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। तुमने जिस तरह राधा जी का ख्याल रखा है, शायद कोई बेटी भी ना करे बेटा। तुम किसी बात की चिंता मत करना। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े मुझसे कहना, ओके? जी, बाय। बाय। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। कौन आजकल के जमाने में किसी का इतना ख्याल रखता है? सबसे पहले मुझे पूनम के बैंक अकाउंट में पैसे भिजवाने होंगे। मैं नहीं चाहती उसे किसी बात की कमी हो, लेकिन अब सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आस्था को ये सच कौन बताएगा? हाँ, नहीं कहना है बेटा, उसे कुछ नहीं बताना है। पहले ही वो इतनी डिस्टर्ब्ड है, ये सुनकर तो बच्ची टूट जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ दिन हम लोग चुप रहते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 18 साल एक राज छुपाया मैंने, और अब ये नया राज। पापा अगर वो जानेगी तो उसका अंजाम क्या होगा जानते हैं? हाउ आर यू दीदी? आई एम फाइन। कब आए तुम लोग शिलोंग से? बस अभी अभी आए, सीधे एयरपोर्ट से यहीं आए। दीदी, आस्था कहाँ है? Where is the birthday girl? बर्थडे प्रेजेंट किसको चाहिए? जल्दी से यहाँ आ जाए। I don't believe this. जिंदगी में पहली बार मैं अपने बच्चे का बर्थडे भूल गई। दीदी, क्या कह रही हैं आप? आप आस्था का बर्थडे भूल गई? और उसने पिछले एक हफ्ते में आपको 2000 बार ये याद नहीं दिलाया कि मम्मा मेरा बर्थडे आ रहा है, प्लीज मेरे लिए गिफ्ट खरीदिए। क्या बात है दीदी? Something's happened? प्रणय, आस्था को सच पता चल गया, और वो मुझसे इतनी नफरत करने लग गई है कि वो मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती। वो अपने दादू के घर गई है उनके साथ रहने। She has reacted very badly, Pranay, and she hates me for hiding the truth. दीदी उसका रिएक्शन नॉर्मल है। वो एक बच्ची है, वो हमारे पर्सपेक्टिव से सोचने की सेंसिबिलिटी नहीं रखती। सिमरन दीदी, just give her some time, वो ठीक हो जाएगी। और अच्छा है कि वो अपने दादा के घर में है। यहाँ रहती तो बार बार उत्तेजित हो जाती, और दूर रह के उसका गुस्सा भी जल्दी उतर जाएगा।
मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। हेलो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तुम्हें अभी याद आ रहा है? और मैं रात से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, सच बोलूं या झूठ? तुम दूसरों की तरह कब से झूठ बोलने लग गए? आस्था, वो एक्चुअली कल हॉस्पिटल में देर हो गई और सुबह देर से भी उठा, इसी चक्कर में मैं भूल गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, माय बर्थडे इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मुझे मालूम है तुम मुझसे क्यों नाराज हो। आई एम द लास्ट पर्सन टू विश यू, दैट्स व्हाई, राइट? रॉन्ग। तुम पहले हो जो मुझे विश कर रहे हो, एंड आई डोंट केयर। ओह माय गॉड। आस्था, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ओके? आले 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 आले, आई देवा, गाय ग। हेलो। हेलो आई, मैं सिद्धांत बोल रहा हूँ। सिमरन आंटी को प्लीज आप याद दिलाइए कि आज आस्था का बर्थडे है, वो शायद भूल गई हैं। अरे येड़ा है का? सब लोग गए ना उसको मिलने, मतलब बड़े साहब नहीं गए पण बाई, सिया बेबी आणि रश्मि दीदी, परनय, ये लोग सब लोग गए बेबी को मिलने। ओह कूल, तब तो मैं भी वहां आ रहा हूँ। ओके बाय। सब लोग गए, मेरे कुछ नहीं लेके गए। ओल्ड मैन है ना घर में, उसको संभालने के लिए। हैप्पी बर्थडे। आज तू हैप्पी बर्थडे। ओ बर्थडे गर्ल, गले तो मिल लो। हैप्पी बर्थडे बच्चा। आस्था, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक्स, लेकिन मैं गिफ्ट नहीं लूंगी। वेट 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 वेट। ओह माय गॉड, आस्था को तो बहुत तेज बुखार है, तभी ये गड़बड़ बातें कर रही है। नहीं तो आस्था गिफ्ट ना ले, कभी ऐसा हो सकता है? और इसका मतलब ये कि आस्था आप केक भी नहीं काटेगी? जी हाँ, क्योंकि अशुभ दिन नहीं मनाया जाता। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? ऐसा नहीं कहते। आज का दिन हम सबके लिए बहुत शुभ है। शुभ दिन तो आपके लिए है डॉक्टर सिमरन, क्योंकि आज के दिन आपकी गोद भरी गई थी। लेकिन मेरे लिए क्योंकि उस दिन मैंने अपनी मां खोई थी। याद है डॉक्टर सिमरन, आज ही के दिन मेरी मामा की डेथ हुई थी ना। इसी अशुभ दिन को मुझे अपना घर छोड़ के पराये लोगों के साथ रहना पड़ा था। इसी अशुभ दिन को मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए थे, और इतने साल मेरे सगे दादा दादी और नानी के होते हुए मैं आप लोगों को अपना समझती रही। नो डॉक्टर सिमरन, ये शुभ दिन नहीं, ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन है।